हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सबको पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड का इस बार से ऑनलाइन पेपर हो चुका है, यानी कि आप सभी के एडमिट कार्ड्स आएंगे। आप सभी अप्लाई करिएगा और आप सबको पता होगा कि मार्च में आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आपके पास 2 महीने का वक्त है। आप चाहेंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं उन सभी को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि राम सर ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सीरीज़ स्टार्ट कर दिए। आपका जब एयरफोर्स का, नेवी का आएगा वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। अभी प्रेजेंट में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए चल रहा है। नेवी और एयरफोर्स वाले विद्यार्थी इन वीडियोस को देख लेंगे तो उनका नुकसान नहीं होगा। आप सभी से यह निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये सूचित कर दीजिएगा कि राम सर जी ने स्टार्ट कर दिया है अपना कोर्स और रेगुलर वीडियोस आपको देखना है, समझना है। और आज के इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें एक आपको एरर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड है, वो सब आपको बताना है और अपना स्कोर मुझे बताना है कि आपने 10 में से कितना स्कोर प्राप्त किया। आप चलेगा, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है और आपको इसमें 10 में से 10 बताना है। जिन बच्चों का भी स्कोर यदि 7 आता है, 6 आता है, वो समझ लीजिएगा कि विद इन 2 मंथ्स के अंदर वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बेहतर स्कोर हो पाएगा। अब इधर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है वो देखिएगा क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि थैंक्स गॉड, और थैंक्स गॉड यहाँ पर लिखा हुआ है और आगे लिखा है कि योर फैमिली एंड यू आर सेफ, नो एरर। इस पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पर क्या कोई नज़र आ रहा है, कोई मिस्टेक? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ना भाई, ये थैंक्स गॉड जो लिखा है, इस पार्ट के अंदर मिस्टेक है। ऐसा क्यों है? हमेशा आप याद रखना कि जब भी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जिनकी शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ होती है, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है थैंक्स गॉड, तो ये गलत है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सबसे पहले जो वर्ब आती है ना भाई, वो आप हमेशा याद रखें, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है, ना कि जो है, माफ़ी चाहूँगा, प्लूरल फॉर्म में आती है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एस लिख रहा है इसे मैं हटा दूंगा और यहाँ पर बन जाएगा थैंक गॉड। ठीक है, हम लोग बोलते हैं थैंक्स गॉड, ये गलत है। थैंक गॉड होगा मतलब भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, ये सब जो ऐसे आपने देखा ना, थैंक यू, तो वही तो है। थैंक के बाद क्या ऑब्जेक्ट आ गया, यू। यहाँ पर क्या है, थैंक के बाद गॉड आ गया। तो आप जो भी कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं बोलते आप थैंक्स यू, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, चलेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप याद रखना हमेशा कि जब भी कभी इम्पेरेटिव हो तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें कोई एस और यस नहीं आता। एक और चीज़ देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिएगा इस वाले पार्ट में। अब देखिए, योर फैमिली एंड यू आर सेफ। एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि आपका योर फैमिली है और एंड है, यानी इस एंड से जो जुड़ा हुआ है योर फैमिली एंड यू, मतलब दोनों के दोनों प्लूरल हैं। और जब प्लूरल होता है तो आपको पता है कि वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो ये तो भाई पहला हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं सेकंड पर चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन का एकदम सही से फाइंड कर लिया होगा मिस्टेक क्या है। देखिएगा, सेकंड वाले में वी यूजली हैव, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ये वाला कर लेता हूँ, चलेगा। देखिएगा, वी यूजली हैव द लंच एट 10, यानी कि क्या वो ये बता रहा है कि हम यूजली मतलब सामान्य तौर पर हम 10 बजे क्या करते हैं, लंच करते हैं। क्या ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है? तो इसके लिए मैं आपको जस्ट 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। देखिएगा, आप सभी विद्यार्थियों को जोड़ना ये आपका काम है। बाकी आपने जो जिम्मेदारी दी है आपके एग्ज़ाम तक, मैं ज़रूर निभाऊंगा। चाहे मेरे पास दूसरा भी काम है वो भी मैं करता रहूँगा, लेकिन आप विद्यार्थियों को, आपको सबको पता होना चाहिए कि नेवी हो या कोस्ट गार्ड हो या फिर एयरफोर्स हो, आपका पेपर आता है तो मैं आप सभी के एग्ज़ाम तक पढ़ाता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है द लंच, इसके अंदर है मिस्टेक। क्योंकि जब भी कभी लंच है ना, ये एक कॉमन नाउन होता है। और याद रखना कि कॉमन नाउन, अगर कोई भी नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उससे पहले कभी दा नहीं लगाते। ये एक, जब भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसका एक क्या है, रूल है कि कॉमन नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है तो उससे पहले दा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया। और बाकी देखिएगा, यहाँ पर लिखा है एट 10, ये एक समय है और जब भी कभी समय आ जाता है तो हमेशा उससे पहले आपको एट लगाना है।
एट 10 ओ क्लॉक हो सकता है, एट 9 ओ क्लॉक हो सकता है, या फिर एट 10 हो सकता है। तो वो तो समय है, इसलिए वहाँ पर एट आ गया। अच्छा, आगे देखिएगा, याद रखना यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि जब भी कभी आई, वी, यू, दे अगर आए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कोई भी एस और एस नहीं आती है। क्लियर है? चलिएगा आगे देखिएगा, आगे है एक सेंटेंस है, बड़ा ही अच्छा है। ये लिखा है कि प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी, नो एरर्स। देखो ये मैंने ना क्वेश्चन से एकदम अच्छी तरीके से जो है टाइप किए थे, और मैं चाहता था कि 10 क्वेश्चंस इस बार बड़े अच्छे लिए जाएं, ज़्यादा परेशानी ना हो, और आपको 10 में से 10 करना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसमें से एक चीज़ आप देखिएगा, जब भी कभी ये टेल टू मी जो लिखा है ना, इसके अंदर ही मिस्टेक है, और मिस्टेक क्यों है वो बताता हूँ। देखिए आपको पता होगा, कभी भी याद रखना, ये दो चीज़ें, ये पिछली बार पेपर में आया था एयरफोर्स में, कि कभी भी अगर टेल आ जाए ना, तो टेल के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो उनके बीच में कोई कभी भी ना कभी टू वगैरह नहीं आता। लेकिन यहीं पर अगर से होता, तो से के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो से और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको टू लगाना है। लेकिन अगर टेल आ जाए, तो टेल और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी आपको टू नहीं लगाना है। तो ये दोनों चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, चाहे वो एक्टिव फॉर्म हो चाहे पैसिव हो। आपको पता होगा कि टेल का क्या होता है, टोल्ड हो जाता है। सेट वो होता है ना, से टू, तो से टू का क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। ठीक है भैया। अच्छा, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, तो फिलहाल में आप याद रखना कि टेल टू मी कीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हट जाएगा। आगे ही इज़ नॉट एज स्ट्रोंगर एज हिज ब्रदर, यानी वो अपने भाई की तरह, जितना उसका भाई है उतना अपने भाई की तरह क्या है, वो मजबूत नहीं है, स्ट्रोंगर नहीं है। क्या लगता है सेंटेंस के अंदर कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है? तो मैं शुरुआत से ही चलता हूँ। अगर कभी भी ही, शी, इट या फिर एक का नाम आ जाए, तो हमेशा आपको इज़ लगाना है। ये वाला तो एकदम सही है। आगे है नॉट एज स्ट्रोंगर एज हिज ब्रदर। देखिएगा, आपने कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री का खूब पढ़ा होगा, मैंने खूब पढ़ाया था, चिंता मत करना, इस बार भी आप सभी को पढ़ाऊँगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा, कभी भी अगर एज एज आ जाए, कभी भी याद रखना, ये रूल होता है स्पेशली, एज 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 ये रूल होता है, या फिर सो एज भी हो जाए, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे एज एज हो चाहे सो एज हो, हमेशा याद रखना, इन दोनों के बीच में जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री होती है। अंडरस्टैंड? उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है उसके भाई से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव लगा दो। ऐसा नहीं करना है। एज एज हो तो याद रखना, ऐसे समझो, देखो ये दोनों ही सेम है ना, यहाँ भी एज है और यहाँ भी एज है, तो जब दोनों ही समान है तो ना तो कंपैरेटिव होगा, कोई तुलना ही नहीं हो सकती जब दोनों ही समान है तो, और ना ही उनमें से एक बेहतर हो सकता, क्योंकि दोनों के पास 5-5 रुपये हैं। तो हमेशा उसमें भी जो डिग्री आएगी वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, इसलिए स्ट्रॉन्गर की जगह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस जगह आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों ने ये आराम से पहचान लिया होगा। आगे देखिएगा कि वन ऑफ द बॉयज़ इन माई क्लास हैव अ कार, नो एरर। जल्दी से फाइंड करिएगा मिस्टेक क्या है सेंटेंस के अंदर, और जितने भी मैंने लिए ना भैया, इनको आप आराम से और मन से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आप कोई भी, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, वो ऐसा ही नहीं कि प्रैक्टिस सेट ले लिया और करा दिया। वो सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं इस वीडियो में नहीं, सारी पिछली वीडियो जितनी आप देखते हैं वो सारे प्रश्न आ चुके हैं, उन्हीं को मैं लेता हूँ। अरे यार, मार्केट में इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मैं थोड़ा, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है यार, पता नहीं ये कौन सा है, रिकॉर्डर है, तो इसमें ये बड़ा अच्छा ऑप्शन आ गया है कि ये ऐसे के ताम ऐसे ना थोड़ा आप एडिटिंग कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ समझ में आपको आ रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, हमेशा आप याद रखना कि यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऑफ लिखा हुआ है ना। तो इसमें एक रूल होता है, और ये रूल थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि देखिएगा, यहाँ पर ये वर्ब है ना, और वर्ब से पहले ये वाला पूरा पार्ट क्या है? सब्जेक्ट है। तो याद रखना, सब्जेक्ट में अगर लगातार 2 प्रीपोजिशन आ रही हो, मतलब देखो एक प्रीपोजिशन ये आ गई और एक ये आ गई, तो पहली वाली प्रीपोजिशन से जो पहले आता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या आती है? यहाँ पर वर्ब आती है। तो देखो 1 लिख रहा है ना, तो 1 लिख रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैव की जगह पर क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमेशा याद रखना, इसमें 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, वो बता देता हूँ क्या बनता है। कभी भी वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, पिछली बार एयरफोर्स में पूछा गया था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ,
इनके बाद ये जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन जो ये वर्ब आती है ना वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये आप याद रखना, हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो हैव की जगह पर हैज आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, माई बाइक इज़ बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाई वॉक। अब देखिएगा ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा आपको वॉइस नॉइस थोड़ा सा मिलेगा। आगे माई बाइक इज़ बीइंग सर्विस्ड, मेरी बाइक जो है वो सर्विस्ड किया मतलब की जा रही है। सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाई वॉक। अब इसका मतलब है यहाँ पर जो सेंस दे रखा है ऑफिस जाने का वो पैदल जाने का सेंस हो रहा है। तो जब भी कभी पैदल जाने का कभी भी अगर किसी सेंटेंस में अगर कभी सेंस निकले तो बाई वॉक नहीं बाई फुट लगा देना है। क्या लगा देना है आपको, बाई फुट लगा देना है। बाई फुट का मतलब पैदल जाना, तो पैदल जाना में बाई वॉक नहीं आता, बाई फुट आता है। ये एकदम कॉन्सेप्चुअल है। यार इस सेंटेंस के अंदर आप सब ने प्रेपोजिशन को फिल कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी हम किसी परिवार में जन्म लेने की बात करते हैं तो ऐसे में आप हमेशा याद रखना कि बॉर्न के बाद ऑफ प्रेपोजिशन आपको लगा देना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, किसी परिवार में अगर जन्म लेने की बात हो रही है तो वहाँ पर आपको ऑफ लगा देना है। आगे बढ़ जाएंगे, देखिए आगे है कि शी टर्न अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस, यानी मैंने उसको एडवाइस दी और उसने क्या कर दिया कि अपना जिससे वो नहीं सुनता था वो वाला कान उसने मेरी तरफ कर दिया, टर्न कर दिया, मोड़ दिया। तो ऐसे में इसका मतलब क्या हो गया कि वो अनसुना कर रहा है, उसकी बातों को नहीं सुनना चाहता। तो अनसुने की स्पेलिंग को क्या बोलते हैं, डिसरिगार्डेड। क्या बोलते हैं, डिसरिगार्डेड। तो ये याद हो जाएगा कि टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है, डिसरिगार्ड करना, अनसुना कर देना, ठीक है। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं तो याद रख लेना। आगे देखिएगा कि वन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखिएगा उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। क्या होता है, होता है ना, आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा है तो वो आर्किटेक्ट होता है। तो आर्किटेक्ट यानी कि आपका बी वाला हो जाएगा। देखो मैशन क्या होता है, राजमिस्त्री जो घर को बनाता है ना भैया। आगे देखो अ बिल्डर मतलब जो बिल्डिंग्स को बनाता है ना। एन इंजीनियर ये तो आप जानते हैं अभियंता होता है। अब एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए देता हूँ कि ऑकवर्ड की स्पेलिंग आपको इन चारों में से सही बतानी है। तो आप कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। चलिएगा मैं बता देता हूँ ताकि आप स्कोर बता सकेंगे 10 में से 10 कितना हुआ। तो ऑकवर्ड AWKWARD के ना, ऑकवर्ड मुझे लग रहा है थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो होता है ऑकवर्ड। चलेगा, अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने विद्यार्थियों का 10 में से 10 स्कोर हुआ। कम है तो कोई बात नहीं, समय है, इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी नए हैं, देखो याद रखना हमारी नीयत पर आप शक मत करना, क्योंकि आप अगर नए हैं तो आप अपने दोस्तों से जो एयरफोर्स नेवी में अभी जाने वाले हैं, यहाँ जा चुके हैं, उनसे आप एक बार सलाह ज़रूर लीजिएगा कि इंग्लिश के विषय में हमारे लिए यूट्यूब पर कौन से सर अच्छे रहेंगे। उनका अनुभव है और वो जैसा बोले उसको आप फॉलो करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अगर भरोसा किया है तो याद रखना, जिस इंग्लिश की वजह से आप फेल होते हैं उस इंग्लिश की वजह से ही आप पास हो जाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा भरोसा है। और आप सभी को मैं जैसे नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए अब तक पढ़ाते आया हूँ, वैसे ही आप सभी को आपके एग्ज़ाम तक मैं पढ़ाऊँगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की सारे क्वेश्चंस करवा दूँगा। मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के क्वेश्चंस को ला करके, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और अपने अनुभव को साझा करते हुए डेली वीडियो आएगा 10-15 मिनट का, उसके लिए आप ज़रूर टाइम निकालिएगा रहना। और जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे तो वो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।